Hello everyone. Today we start second chapter of class 10th maths, that is polynomial. You've already studied about this chapter in class 9th. But before going to start this chapter, we have a quick revision of what you have already studied. So polynomial, it is made of two words. Poly means many, nomials means terms. So polynomial क्या हो गया? It is made of many terms. For example, 2x plus 3, x square plus 2x plus 1. यहाँ पर देखो दो टर्म है, यहाँ पर क्या है? 3 टर्म है. अच्छा, पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म भी आएगा. ऐसा नहीं है कि मैनी टर्म्स है मतलब क्या होगा, मोर देन 2 टर्म्स ही होंगे, ऐसा नहीं है. अगर ये सिंगल नोमियल है, मतलब अगर इसमें सिंगल टर्म भी है तो भी वो क्या आ रहा है, वो पॉलिनोमियल में ही आएगा. तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल से. और एक एग्जांपल देख लेते हैं, x प्लस 2y प्लस 1. ठीक है. इन सब में डिफरेंस देखो. स्टार्टिंग के ये जो 3 पॉलिनोमियल है, इन सब में आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा. ठीक है, इन सब में क्या है, एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल. Here you can see 2 variable x and y, so this is polynomial with 2 variables. इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ पॉलिनोमियल्स विथ 1 वेरिएबल देखना है. ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स जिसमें मोर देन 1 और मोर देन 1 टर्म हो सकते हैं. ठीक है, और जो भी हम लोग पॉलिनोमियल देखेंगे वो 1 वेरिएबल का ही होगा. अच्छा, वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं अपन, वेरी कर सकते हैं. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, 2x टू द पावर हाफ प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर में होना चाहिए. ठीक है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव या फिर ऐसा अंडर रूट वाला नहीं हो सकता है, वो हमेशा किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए. तो ये सब क्या हो गए, इसके पॉलिनोमियल्स हो गए. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ये क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, अगर आप 1 वेरिएबल की बात कर रहे हो तो उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, जो हाईएस्ट पावर होगा, वो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है. जैसे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो भी यहाँ पर x की हाईएस्ट यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या हुई, 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, है ना. अगर मैं यहाँ पर क्या लूँ, मोर देन 1 वेरिएबल लेती हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2xy स्क्वायर, ऐसा कोई इक्वेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट जहाँ पे क्या है, हाई है. जैसे यहाँ पर देखो, इस वाले टर्म में यहाँ पर एक्सपोनेंट इसका 1 कितना होगा, 2, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे इसका 1 इसका 2 कितना है 3, तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. खैर हमको ये नहीं देखना है क्योंकि ये मोर देन 1 वेरिएबल का है. अगर ओनली 1 वेरिएबल है तो सिंपली क्या है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, है ना, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो उसकी पॉलिनोमियल की क्या है, डिग्री है. ठीक है, now according to the degree we can have linear polynomial, quadratic polynomial, and cubic polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1. ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक जहाँ पे डिग्री होगी 2 और क्यूबिक जहाँ पे डिग्री होगी 3. फॉर एग्जांपल x प्लस 2. ठीक है, ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा. क्वाड्रेटिक के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक एक्स क्यूब. ठीक है, या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो अगर वहां पर डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की तो वो लीनियर कहलाएगा, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर 3 है तो वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल.
पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय px, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग किससे नोट करेंगे, px, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। सपोज आप कोई पॉलिनोमियल ले रहे हो px इज इक्वल टू x प्लस 2, तो आपका पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस 2। हम लोग को ये देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि अगर आप x की जगह जैसे आप रखते हो 1 रखने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू होगी इसकी पॉलिनोमियल की, उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। मतलब x की जगह 1 रखने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या बोलोगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3। तो मैं क्या बोलूंगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज 3, ठीक है। वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं इसका, एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर मैं यहाँ पर x की जगह क्या ले रही हूँ, -1 ले रही हूँ, अगर x की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 4, ये जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 4, ये जाएगा 1। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज 1, ठीक है। x इक्वल टू -1 पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 1 है। समझ में आ गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k, ठीक है। वैल्यू कोई भी वहां पर k, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये है जिस x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, x की उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो, px इज इक्वल टू क्या है, सपोज x प्लस 2 है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह -2 रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 0। मतलब x की जगह अगर आप -2 रखते हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो -2 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। समझ में आया, x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, उस x की उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है। एक और एग्जांपल जैसे ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर मैं यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दूं, -2 पुट कर दूं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस -8 प्लस 4, ये जाएगा 0। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक 0 क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि x की जगह -2 रखने से आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्लियर है, जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, x की उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब आपको क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल आपके पास है आपको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखना है।
ठीक है, आपको ग्राफ बनाना आता होगा, ये हमने क्लास 9 में देखा था। लेकिन एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। आपका पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू x प्लस 2। अगर मैं आपको यहाँ से 0 निकालने बोलूँ तो आप सिंपली 0 कैसे निकालोगे? आपको पता है 0 का मतलब क्या है, जहाँ पे px की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर आप 0 रखोगे, x प्लस 2 ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, ठीक है। इस लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर 0 क्या है, -2 है, ठीक है। ये तो आप मैथमेटिकली निकाल ली, है ना। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप px इजिकल टू एक्स प्लस 2 इजिकल टू क्या कर लो, y कर लो। इसका आपको ग्राफ बनाना है, x प्लस 2 इजिकल टू 5, ठीक है। अगर मैं x की जगह 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अगर मैं x की जगह रखती हूँ -2 तो y की जगह क्या आ जाएगा, 0। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हमें, जगह x एक्सिस y एक्सिस, -1 -2 -3 2 3 -1 -2 -3 इस जगह -y -x, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से x और y का देखना है कोऑर्डिनेट और उसका क्या बनाना है, पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 2, जहाँ पे x 0 है और y क्या है 2। तो इस लाइन पे देखो x 0 है और y क्या है इस पॉइंट पे 2। तो ये हो गया आपका पॉइंट कौन सा, 0 2, ठीक है। सेकेंड -2 0, जहाँ पे x -2 होगा और y 0 होगा। इस लाइन पे y 0 है और यहाँ पर x कितना है, -2। ये पॉइंट क्या हो गया, -2 0। आपको 2 पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो उसमें आपको हमेशा ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सेकेंड यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट है जहां पे ये लाइन कट कर रही है किसको, एक्स एक्सिस को, ये बता रहा है 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मिल रहा है आपको, मतलब जो भी ग्राफ है जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट आपको क्या बताता है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या बता रहा है, 0। यहाँ देखो आपका आंसर कितना था, -2। यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट भी क्या है, -2। तो आप सीधे सीधे ये बोल सकते हो 0 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ point where the line cuts x axis, ठीक है। वो जो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट आपको क्या बता रहा है, 0 बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है मतलब ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन का एक ही 0 हो सकता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का क्या हो सकता है, एक ही 0 हो सकता है। तो हम लोग सेम चीज अपन किसके लिए देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखेंगे, जहां पे क्या हो जाएगा, डिग्री 2 होगी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा। उसके मैंने 3 एग्जांपल लिए। फर्स्ट देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4। यहाँ पर देखो अगर x की जगह आप 0 पुट करते हो तो y आ जाएगा -4, x की जगह 1 पुट करते हो तो y आएगा -6, -1 पुट करते हो तो ये आएगा 0, 4 पुट करते हो तो भी ये क्या आ जाएगा, 0। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। एक हो गया -1 0, 0 -4 और ये क्या हो गया 4 0। यहाँ पर 3 पॉइंट काफी है इसके लिए। अगर मैं इसको क्या करूँ, एक ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं पैराबोला। ये जो शेप है इस टाइप का, ठीक है, इस शेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैराबोला। ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, वो सीधे भी हो सकता है, इन्वर्ट भी हो सकता है। इस शेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैराबोला। तो जैसे लीनियर इक्वेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता था, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
इस केस में जब अपन देख रहे हैं पैराबोला, तो ये देखो ऐसा जा रहा है और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक -1 0 और सेकंड क्या है 4 और 0। मतलब यहाँ पे आपके पास 2 ही जीरो होंगे, -1 और 4। ये दोनों क्या है इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे लीनियर इक्वेशन वाले में कि जिस पॉइंट पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताएगा आपको 0 बताएगा। तो इन दोनों पॉइंट का जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है कितना है -1 और 4। तो -1 और 4 क्या है इस इक्वेशन के जीरोस हैं। आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ -1 पुट करोगे तो 0 आएगा, अगर आप यहाँ पर 4 पुट करोगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। इस वाले एग्जांपल में देखो x² -4x + 4। ठीक है, फिर से ऐसे ही आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये ग्राफ अब ऐसा बना है। अब ये देखो ये x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, वो है 2 0। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट 2, मतलब यहाँ पर एक ही 0 है, कौन सा 2। इस वाले ग्राफ में देखो ये जो पैराबोला है वो x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा नो सॉल्यूशन, नो जीरोस, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं होंगे। तो जब भी आप क्या करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाओगे ऐसा ही शेप बनेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी भी ऐसी होगी, या तो वो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या फिर वो ऐसा बनेगा, जैसा भी बनेगा यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, या तो नो सॉल्यूशन या 1 0 या फिर 2 0। ठीक है, मतलब एट मोस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस पॉसिबल है। ठीक है, वो 1 और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं 2 जीरोस हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो तो शेप बनेगा पैराबोला। ठीक है, वो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताएगा 0 बताएगा, और यहाँ पे जीरोस क्या हो सकते हैं एटमोस्ट 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कैसा होगा। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी हम लोग 3 एग्जांपल लिए। फर्स्ट देखो y = x³ - 4x है ना। इसमें देखो अगर x की जगह -2 रखेंगे तो ये 0 आएगा, सिमिलरली -1 रखेंगे तो ये 3 आएगा। अगर आप ये सारी वैल्यूज रखोगे तो आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी y के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज है, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, -2 0, -2 0 मिल गया, यहाँ पे -1 3 मिल गया, 0 0 1 -3 और 2 0, ये पॉइंट्स है आपके पास। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब इसके यहाँ पर 3 जीरोस है। ठीक है, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है -2, इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट है 2 और इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट है 0। मतलब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के क्या है 3 जीरोस है, -2 2 और 0। इस वाले इक्वेशन को देखो y = x³ है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना है 0 0 पे ये 1 1 -1 -1 2 और 8, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जाएगा 0 0 का पॉइंट, ये जाएगा 1 1 का पॉइंट और ये जाएगा -1 -1 का पॉइंट। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अब ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, वो है कौन सा पॉइंट पे 0, मतलब इसका एक ही 0 है 0। ठीक है, x³ - x², 0 0 1 0, ये हो जाएगा आपका 0 0 1 0 -1 -2 और 2 4, ये सब इसके पॉइंट्स हैं। इसका आप ग्राफ बना रहे हो तो ये देखो यहाँ पर ये 2 जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है 1, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो यहाँ पर आपको 0 मिल गए, क्या 1 और 0। तो हमने 3 एग्जाम्पल देखा। यहाँ पे आपको कितने जीरोस मिल रहे थे 0, यहाँ पर आपको कितने मिल रहे थे 1 और 0 मतलब 2, यहाँ पर 3 मिल रहे थे। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या है देखो, पहले तो इन ग्राफ का शेप देखो। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ आपको सेम शेप में नहीं दिख रहे होंगे। लीनियर में जैसे क्लियर था कि ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्वाड्रेटिक में क्लियर था कि पैराबोला बनेगा, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज वहां पे कंफर्म है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उसमें क्या हो सकते हैं 3। ठीक है, मतलब 0 नील भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने तक जाएगा वो 3 तक जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 टाइप की पॉलिनोमियल्स देखी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल देखी, और इन सब में हमने ये देखा
कि एटमोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री होगी। जैसे लीनियर की डिग्री 1 है तो वहां पर एक ही, मतलब क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक ही जीरो हो सकता है। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है 2, तो वहां पे मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं 2। अगर आप देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, उसकी डिग्री 3 है तो उसमें मैक्सिमम जीरोस भी कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, फॉर अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n देयर आर मैक्सिमम n जीरोस, ठीक है। एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, n जीरोस हो सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि कोई जिसका डिग्री अगर सपोज 4 है तो वहां पर मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 4 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने 3 टाइप की पॉलिनोमियल देखी, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं किस फॉर्म में, ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax प्लस बी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये होना कंफर्म है, a जो है वो 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर a 0 हो गया, इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, तो वहां पर x बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा, एक कांस्टेंट बचेगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपको यहाँ पर x की डिग्री 1 चाहिए, मतलब a यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर भी देखो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b 0 हो सकता है, मतलब ये इक्वेशन ऐसा हो सकता है ax स्क्वायर प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको डिग्री क्या बतानी है, 2 बतानी है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, बाकी ये b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर ये a 0 नहीं हो सकता, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, मतलब वहां पे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला जो वहां पर टर्म होगा उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर a 0 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं a 0 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो भी वहां पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म होगा उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। So what is the relation between zeros and coefficient of a polynomial? Let's see for linear equation. Linear equation. Suppose we have a linear equation ax plus b, है ना, px is equal to क्या है, ax plus b। अगर इसका हम लोग को 0 निकालना है, ठीक है, 0 निकालना है मतलब उसके लिए px की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 पुट कर दो, ये जगह ax इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो फॉर लीनियर इक्वेशन इसका 0 क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो 3x प्लस 4, ठीक है। आपका लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4, तो इसका 0 क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा माइनस 4 बाई 3, ये जाएगा b, ये जाएगा a, क्या जाएगा माइनस 4 बाई 3। पुट करके देख लो, माइनस 4 बाई 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप उसका कोफिशिएंट देके उसका 0 बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सपोज इसका 0 जो है वो अल्फा एंड बीटा है, सपोज zeros of the polynomials are अल्फा एंड बीटा, ठीक है। 2 0 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको पता है कि अगर वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें एटमोस्ट 2 0 हो सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 2 0 क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर देख लो अल्फा प्लस बीटा जब आप करते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। और जब आप क्या कर रहे हो, इसका प्रोडक्ट ले रहे हो जीरोस का, तो ये जाएगा सी बाई ए, ठीक है। जो यहाँ पर सम होगा 0 का वो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा,
ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसके लिए अगर मुझे बताना है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा -4/1। अल्फा इंटू बीटा जब मैं करूंगी तो ये क्या आ जाएगा 3/1, ऐसा कुछ होगा। अब इसका जीरो कैलकुलेट करके देख लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसका जीरो निकाल सकते हो। इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं। ये जगह एक्स इंटू जाएगा, ये कॉमन निकाल लो, x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, ये क्या जाएगा x प्लस 1, ऐसा कुछ होगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसके दो जीरो है -1 और -3, ठीक है, इसके दो जीरो है -1 और -3। करके देख लो, -1 प्लस -3 करोगे -4 आएगा, -1 इंटू -3 करोगे क्या आएगा 3 आएगा। तो क्लियर है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए हो तो वहां पे जीरोस का जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a के, और जो प्रोडक्ट होगा जीरोस का वो क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा, ठीक है। क्यूबिक के लिए देखते हैं क्या होगा। सपोज आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यूबिक में कितने हो सकते हैं, यहाँ पर जीरोस 3 हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर जीरोस एज्यूम कर लो, सपोज जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो उस केस में क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब आप करोगे तो जाएगा -b/a। अल्फा बीटा गामा इन तीनों का सम क्या आ जाएगा -b/a। इनका प्रोडक्ट अगर हम लोग करते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा तो जाएगा -d/a, ठीक है। सम क्या होगा -b/a, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -d/a। और जब हम लोग क्या करते हैं, इसके 2 जीरोस लेते हैं एक बार में और उनका प्रोडक्ट का सम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो ये जाएगा c/a, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन एट ए टाइम, है ना। तो 2 जीरो का अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं और उन सबका सम करते हैं तो ये क्या आएगा c/a आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे आप क्या कर सकते हो, आप अगला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि अगर आपको क्या पता है, अगर आपको उसके कोफिशिएंट पता है तो आप उसका जीरो निकालने में हेल्प हो सकता है, या फिर जीरो पता है तो आप उसका इक्वेशन बना सकते हैं। So question is find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively, ठीक है। तो आपके पास क्या है, जीरोस दिए हुए हैं और आपको पॉलिनोमियल बताना है। तो हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं कि सपोज द पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, एंड सपोज इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2, और आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है यहाँ पर c/a, ये हो गया। इफ a इज इक्वल टू 1, अगर हम लोग यहाँ पर a की जगह क्या कर लेते हैं 1 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -b/1, मतलब b इज इक्वल टू आ जाएगा 3, यहाँ पर कर लो c/1 तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, a 1 है, b 3 है और c क्या है 2 है। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो इसको इस पे क्या कर रहा है, फिट बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मतलब अगर मैं यहाँ पर k की जगह 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 रख दूँ, कोई भी नंबर रख दूँ, कोई भी रियल नंबर रख दूँ, तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका एक आंसर है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं जहाँ पे आप उन सारे आंसर्स को इस तरीके से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेयर k इज रियल नंबर।
एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। उसमें एक ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या है, आपको बहुत सारे पीएक्स मतलब बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर ईच केस। मतलब जितने भी वहां पर ग्राफ है सबके लिए आपको ये बताना है कि कितने जीरोज हैं, ठीक है। आपको एग्जैक्टली वो जीरो कौन से हैं वो नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि कितने जीरोज हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले ग्राफ में यहाँ पे ये जो लाइन है पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि जो जीरो होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस, जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है किसको, एक्स एक्सिस को, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपको जीरो बताता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ये कहीं पे इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है एक्स के साथ, तो ये क्या होगा, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर एक भी जीरोस नहीं है, ठीक है। सेकेंड वाले ग्राफ में देखो ये एक पॉइंट पे सिर्फ कट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 0 होगा, और इस वाले ग्राफ में देखो ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, जितना भी ग्राफ दिया हुआ है उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि वो पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट से कट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 3 से कट कर रहा है तो आंसर 3 होगा, यहाँ पे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो आंसर 1 होगा, और यहाँ पर नो जीरोस, एक भी जीरो नहीं है वहां। तो एक्सरसाइज 1 के लिए 2.1 के लिए मैंने आपको क्या किया, 3 एग्जांपल्स दिए, उसके बाद के क्वेश्चन आप उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। सारे क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद वो आपको खुद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 2.2 का हमें क्वेश्चन लिया 4² + 8u। इसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में, ये फर्स्ट का 4th पार्ट है, इसमें आपको ये करना है कि आपको पहले तो जीरो फाइंड आउट करना है, फिर आपको रिलेशन बताना है जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो पहले तो इसका जीरो फाइंड आउट करते हैं। 4u² + 8u, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4u × u + 2, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 4u कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा u + 2। इसके लिए जीरो निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको जीरो से इक्वेट करोगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया u = 0 एंड u = -2, मतलब ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो कब होगा, जब u की वैल्यू 0 होगी, ये जीरो कब होगा, जब u की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। तो यहाँ पर आपको 2 जीरो मिल रहे हैं, 0 और -2, ठीक है। ये किसका इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किससे, ax² + bx + c से। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a कितना है 4, b कितना है यहाँ पर 8 और c कितना है 0, ठीक है। a 4 c 0 b क्या है 8। ये हम लोग इसलिए निकालने हैं क्योंकि अब आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर देख लो 2 जीरो हो गए, इसको ले लो अल्फा, इसको ले लो बीटा, तो अल्फा + बीटा 0 -2 क्या आ रहा है, -2, ठीक है। और यहाँ पर देख लो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -8/4 लिख सकती हूँ, ठीक है। -8, यहाँ पर 8 क्या है, देखो b है, और ये 4 क्या है a। तो ये रिलेशन मिला था हम लोग को पहले भी, अल्फा + बीटा = क्या हो सकता है, -b/a। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले उससे आपको क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है, फिर आपको जीरो और किसके बीच में, कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी हमने किसका रिलेशन बताया था, सम का, प्रोडक्ट का लिखते हैं अल्फा × बीटा। यहाँ पे अल्फा देखो कितना है 0 और -2, क्या है 0 × -2। आप इसको क्या लिख सकते हो, 0/4 लिख सकते हो, 0 ही आएगा, ठीक है। 0 यहाँ पर देखो क्या है c है, और 4 यहाँ पर क्या है देखो a है, तो ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। c/a हो जाएगा, अल्फा × बीटा क्या हो जाता है, c/a हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन है 3x² - x - 4, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x² - 3x है ना, इसको आप कर लो +3x - 4x - 4, -4x + 3x करेंगे तो -x आएगा, ठीक है। ये कर लिए। अब ये कर लो, 3x कॉमन निकाल लो, यहाँ पर बचेगा x + 1, यहाँ पर निकाल लो -4, यहाँ बचेगा x + 1, हो जाएगा 3x - 4 × x + 1।
जीरो निकालना है तो दोनों को जीरो से इक्वेट कर लो, ये जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 4/3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो जो 2 0 आ गए, -1 और 4/3, इसको कर लो अल्फा, इसको कर लो बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 4/3 -1, ये जाएगा 4 माइनस 3/3, ये जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो 1/3 है ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस इंटू -1/3, -1 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका b, इसको ax² प्लस bx प्लस c कर लो, कंपेयर कर लो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग a हो गया 3, b हो गया -1 और c क्या हो जाएगा -4, तो मैं इसको -b/a लिख सकती हूँ। सिमिलरली अगर आप अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1, ये जाएगा -4/3। सिंपली c क्या है यहाँ पे -4 है और a क्या है 3, तो जाएगा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा c/a आ गया और अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा -b/a। वैसे आप जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है, सब में आपको यही करना है, पहले आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, उसके बाद आपको जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन बताने हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका। तो अभी जो क्वेश्चन देखेंगे इसका हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल देख चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है, जीरोस के सम और प्रोडक्ट गिवन होते हैं और आपको पॉलिनोमियल बताना होता है। ठीक है, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 की जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं -b/a, और 1/3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं c/a। ठीक है, ये जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये जाएगा अल्फा इंटू बीटा। पर देख लो आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2, इसको आप क्या लिख सकते हो -b/a। अल्फा इंटू बीटा ये 1/3 दिया है, इसको आप क्या लिख सकते हो c/a। इफ a इज 1, अगर यहाँ पर a की जगह हम लोग क्या पुट कर दे 1 पुट कर दे, तो ये जाएगा -b, -b इज इक्वल टू कितना आ गया √2, मीन्स b कितना हो जाएगा √2। यहाँ पर देख लो a की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो c क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, b आ गया √2 और c क्या आ गया 1/3, a कितना है 1, ये पुट कर लो, ये जाएगा x² प्लस √2x प्लस 1/3। ठीक है, ये जाएगा x² प्लस √2x प्लस 1/3। अब ये एक ऐसा इक्वेशन है जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, k इंटू x², इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ पे k क्या है, कोई रियल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में जितने भी इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन है वो सब ऐसे ही बनेंगे, है ना। अब वो सब ट्राई कीजिए, अगर उसके बाद भी आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।